हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमलेश। आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। आपसे क्वेश्चन पूछना था कि अगर आपको चार एलिमेंट दे दिया जाए, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सी होगी? कि सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी, दूसरे के साथ में रिएक्शन करेगी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन रखेगा? सोडियम रखेगा, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो इसको जानने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन जानने के लिए हमारा आज का वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी धातु जो है वो ज्यादा सक्रिय है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, या फिर सोडियम ज्यादा सक्रिय है या उससे ज्यादा पोटेशियम है या फिर कैल्शियम है। तो इस सभी को समझने के लिए हमारा आज का वीडियो रहेगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, एक टॉपिक है मेरे फ्रेंड, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हिंदी में कहते हैं धातुओं की क्रियाशीलता और धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी की कौन सी धातु जो है, कौन सी मेटल जो है वो ज्यादा एक्टिव है या सक्रिय है। थोड़ी सी परिभाषा समझ लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य तौर पर अधिक क्रियाशील धातु, जो ज्यादा क्रियाशील है, अपने लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है, लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? डिस्प्लेसमेंट कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये तो होता ही भैया, है ना। तो धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्था को सक्रियता या क्रियाशीलता श्रेणी के रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो ज्यादा एक्टिव मेटल है ना, जो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो कम एक्टिव मेटल को क्या कर दे रही है? बोले रिप्लेस कर दे रही है। अगर इसको घटते क्रम में अगर हम जमाते हैं, पहले रखेंगे हम जो ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा सक्रिय है, फिर उसके बाद कम सक्रिय, फिर उसके बाद और कम सक्रिय, तब इस श्रेणी को क्या कहा जाता है भैया? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है ना। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहा जाता है। देखिए, इसका एक और नाम होता है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्या बोलते हैं भाई? विद्युत रासायनिक श्रेणी। यहां पर कुछ सक्रियता श्रेणी वाले कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, कुछ मेटल दी है। सबसे पहले बात करते हैं हम पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम इन सभी मेटल में, जितने भी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पोटेशियम ज्यादा एक्टिव है। पोटेशियम के बाद अगर बात करें हम तो सोडियम, और सोडियम के बाद बात करें कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड, उसके बाद में हाइड्रोजन का नंबर आता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव धातु है, लेकिन किसके साथ में? कार्बन के साथ में। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये इनकी संख्या तो लगभग 60,000 से ज्यादा है ना, जिन्हें हम कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन ये कार्बन के साथ ज्यादा एक्टिव है। लेकिन ये सारी जो दूसरी धातु है ना, ये दूसरे तत्वों के साथ में भी क्या कर सकती है? आसानी से रिएक्शन करके कंपाउंड बना सकते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर का, फिर मरकरी है और सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में आता है भैया प्लेटिनम। देख रहे हैं आप, लास्ट में प्लेटिनम आ रहा है। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं भैया? सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या धातु की क्रियाशीलता का क्रम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, उसके बाद कम क्रियाशील धातु, फिर उसके बाद और कम और कम और कम, लास्ट में प्लेटिनम जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होगी। ठीक है, तो ये सीरीज को आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया 2 या 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेंगे कि एल्यूमिनियम ज्यादा सक्रिय होता है या कैल्शियम ज्यादा सक्रिय होता है, या सोडियम ज्यादा सक्रिय होता है या आयरन ज्यादा सक्रिय होता है। तो अगर आपको ये सीरीज याद है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी कहते हैं, तो इस सीरीज के माध्यम से आप आसानी से आंसर बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एक्टिव मेटल होती है। देखिए, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, पोटेशियम और प्लेटिनम सक्रियता की श्रेणी में अगर इन सबको रखा जाए, पोटेशियम से लेके कहां तक? प्लेटिनम तक, तो सबसे अधिक होगा कौन सा? पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु होगी, और सबसे कम क्या होगी भैया? प्लेटिनम।
सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी होगी? प्लेटिनम होगी। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, हमारे पास एक्टिविटी सीरीज होती है। इस एक्टिविटी सीरीज को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन एक बन जाता है कि कौन सी मेटल जो है वो ज्यादा एक्टिव है, कौन सी मेटल कम एक्टिव है, और कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड बनाने के लिए हमारा एक अलग से वीडियो है इसी चैनल पर, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कंपाउंड जो होते हैं वो कौन सी मेटल जो है वो कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। देखिए यौगिक के बारे में थोड़ी सी परिभाषा बता देते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, कि जब एक धातु दूसरी धातु या फिर अधातु के साथ में रिएक्शन कर देती है और क्या बना लेती है, एक कंपाउंड बना लेती है, यौगिक बना लेती है ना। तो ये जितनी भी धातु हैं, अच्छा धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं प्रकृति में अगर बात करें हम, तो धातुएं जो है मुक्त अवस्था में और कंपाउंड अवस्था में, है ना, संयुक्त अवस्था में और फ्री देखिए हिंदी में बात करें तो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था, और इंग्लिश में बात करें तो फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट दोनों में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था कहने का मतलब क्या होता है कि ये मुक्त प्रकृति में जैसे ऑक्सीजन खुली अवस्था में है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन खुली भी तो है, हम सांस ले रहे हैं किसके, ऑक्सीजन का, है ना। नाइट्रोजन है मुक्त अवस्था में, और अगर ये किसी ना किसी के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें कार्बन भी है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये तीनों क्या है, कंबाइन है संयुक्त अवस्था में। तो जैसे कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, बोले कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, संगमरमर बोला जाता है ना। तो इनके साथ में ये कंबाइन अवस्था में रहता है, संयुक्त अवस्था में रहता है। तो जितनी भी मेटल होती हैं ये दो अवस्था में पाई जाती हैं, एक तो पाई जाएंगी कौन सी, मुक्त अवस्था में, और दूसरी पाई जाती है क्या, संयुक्त अवस्था में, ठीक है। अच्छा जितनी भी मेटल होती है, इन मेटलों में दो खास चीजें होती हैं कि किसी भी मेटल को अगर प्रकृति से प्राप्त किया जाता है तो कैसी अवस्था में प्राप्त किया जाता है, दो प्रकार से, एक तो खनिज अवस्था में और दूसरे होते हैं अयस्क अवस्था में, है ना। खनिज या अयस्कों का शुद्धिकरण करके क्या प्राप्त किया जाता है, मेटल प्राप्त की जाती है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको सक्रियता श्रेणी जो एक्टिविटी सीरीज है वो आपको समझ आई होगी कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा सक्रिय होती है, जो जितनी ज़्यादा सक्रिय मेटल होगी वो उतने ज़्यादा कंपाउंड बनाएगी, है ना। तो मतलब कंपाउंड बनाने की क्षमता रखेगी। हालांकि जैसे हाइड्रोजन है, इसके सबसे ज़्यादा कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के, लेकिन कार्बन के साथ एक्टिव होके जो क्या करके क्रिया करके ये ज़्यादा बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, है ना। तो एक्टिविटी सीरीज को आप याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।